हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का फिजिक्स का ऊष्मा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसका अणु की चाल बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचकांक होता है? उसके अणु के औसत गति ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु का प्रभावित होता है। किसी वस्तु का ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु का ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलता है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुलनांक कहते हैं। इसका मान है 4186 जूल पर किलो कैलोरी, 4186 जूल पर कैलोरी, 4186 गुने 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सही है? W/Q = J। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। जब इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऐसा सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेंटीग्रेड। ताप का SI मात्रक है केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊष्मा ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मी में ताप 46 डिग्री सेल्सियस से हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगी। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक उच्च तापों को माप की जाती है। पूर्ण विकिरण ऊष्मा तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापी जाती है? पूर्ण विकिरण तापमापी। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल का तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर में किस तापक्रम नापा जाता है? कितना तापक्रम मापा जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर।
थर्मोकपल बनाया जाता है दो असदृश धातुओं से। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी से। निम्नलिखित तापमापियों में से किस पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। निम्नलिखित में से कौन सही है? F-32/9 = C/5। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 डिग्री सेल्सियस। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव तापमापी है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री सेल्सियस बराबर होता है? 32 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापमान होता है 36.89 फ़ारेनहाइट। मापन पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबालने वाली पानी का तापमान होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु के चयदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी में मोटे कांच की गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम हो जाता है फिर बढ़ता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। शीशे के छड़ पर भाप में रखी जाती है। इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक घड़ी लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाती है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है। इसका कारण क्या है? पाइप पानी जमने पर फैलता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है। झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछली और अन्य जलीय जीव जीवित रहते हैं।
जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऊष्मा की संरचना की विधि है उपयुक्त में से सभी: चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा के संचालन की किस विधि में पदार्थ की अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाती? चालन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं है? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की कण गति नहीं करते कौन सी है? विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है दाब की। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में शीत की सतह हिमशीतलित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल के संघनन 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। आणविक संगठन के रूप द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? औरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर का ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के अपेक्षा सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह की सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचते हैं उसे परावर्तित कर देते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि ताप अच्छे रोधक होता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील की गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरे हो ठंडे जल से। अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है, यह नियम है किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्र से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है
स्टीफन का नियम है। स्टीफन का नियम विकिरण नियम है। E समानुपाती T⁴। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु की उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेती है। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लेगा 10 मिनट से अधिक। थर्मस फ्लक्स का आविष्कारक हैं डीवर। थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन संवहन और विकिरण से। थर्मस फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लक्स तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा ऊष्मीय विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा मान होता है? जल का। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी की रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न तापमापी का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्री शैल क्रम एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मिश्र धातुओं का गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलनांक। दाब बढ़ाने से किस पदार्थ का क्वथनांक बढ़ेगा? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटता है।
वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करता है उपयुक्त सभी कारकों पे। द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है। जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण है। यहाँ सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। पहाड़ों की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समदृष्टि के कारण। वाष्पीकरण के कारण बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस से गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। भाप के हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम संरक्षित होता है ऊर्जा का। आंतरिक ऊर्जा के संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। रुद्रोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। तापगतिकी की प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? ऊष्मा के संरक्षण के नियम से। सूर्य का सतह का तापमान 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है?
क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंड कर दिया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़कर। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान दोनों तापमान का दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर को आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव्य पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? काली सतह ऊष्मा के अधिक अवशोषक होता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होने की होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषण हो जाती है। शीतकाल में एक मोटे कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज अधिक गर्म रखती है क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति ऊष्मा अधिक होती है? जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहलाता है? वाष्पन की। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। शीतलन के दर किस पर निर्भर करता है? बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। गैसों के 2 विशिष्ट ताप उसके द्वारा संबंधित है। Cp - Cv बराबर R/J।
पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है।